स्पिरिचुअल अबंडेंस मीन्स क्या? ब्लैक एंड वाइट लाइफ या ग्रे लाइफ? नो, स्पिरिचुअल अबंडेंस इज़ अ लाइफ जहाँ पर कलरफुल लाइफ कहा जाता है। कलरफुल लाइफ मीन्स क्या कि आपको हर तरीके से ग्रो कराया जाता है, हर लेवल पर ग्रो कराया जाता है। अब इसको में करना क्या है? देखिए, हमारी जो सोल है पास्ट लाइफ से बहुत सारी चीज़ें कैरी फॉरवर्ड कर कर लेकर आती है। पता नहीं कितने कितने जन्मों का हम लोग की सोल कैरी कर कर लेकर आती है इस जन्म तक, ठीक है, प्रेजेंट वर्ड तक। तो हमको सबसे पहले कार्मिक डेप्थ मतलब कि पास्ट लाइफ से लाए हुए रिलेशनशिप, संबंध जिसमें कर्मों का लेन देन है, हिसाब किताब है, जिसको आजकल की टर्मिनोलॉजी में कर्मा हीलिंग या कर्मा क्लींजिंग कहते हैं। तो उसको क्लीनिंग करना होता है हम सबको। सेकंड है फाइनेंशियली डेप्थ। हो सकता है 5 जन्मों में किसी ने कुछ कर्ज लिया हो या इस जन्म में उसको रिजॉल्व करना हो, या कितने कितने जन्मों का फाइनेंशियली डेप्थ भी आपकी सोल कैरी फॉरवर्ड कर कर लेकर आती है, उसको भी क्लींस करना ज़रूरी होता है। उसके बाद आती है आपकी हेल्थ। आपकी जो सोल है पिछले जन्मों से भी कई हेल्थ इश्यूज़ लेकर आती है, उसको भी हील करना होता है। वो भी हीलिंग प्रोसेस से ही होता है, यूनिवर्स के माध्यम से होता है। हो सकता है कि आपका ट्विन भी वो उसको हील करता हो। इट डिपेंड अपॉन द डिवाइन जर्नी और डिवाइन प्लान, राइट। देन उसके बाद जब ये हीलिंग प्रोसेस हो जाता है तब आपकी बॉडी में एक स्पिरिचुअल एसेंस बनता है। दैट इज़ अ एनर्जी, दैट इज़ अ ऑरा, इसको कहते हैं ना ऑरा। आपके एनर्जी का जो फ्लो है एक स्पिरिचुअलिटी टूवर्ड्स जाता है। आप हो सकता है कि सबसे अलग दिखते हो, कुछ ना कुछ ऐसा इंडिकेशंस मिलेगा ऑरा से, या आपसे लोग डर जाएंगे या आपसे लोग अट्रैक्ट होंगे, डर देंगे नहीं, अट्रैक्ट होंगे बात करने के लिए। जैसे बहुत सारे सिंबल्स मिलते हैं, पशु पक्षी तितलियाँ, ये सब चीज़ें आपके पास आती हैं। छोटे छोटे बच्चे आपके पास आने लगेंगे, है ना, क्योंकि आपकी प्योर सोल जो है ना बहुत प्योरिटी फॉर्म में चली जाती है, प्योर हो जाती है। उसके बाद चालू होता है हमारा स्पिरिचुअल लाइफ का अबंडेंस। अब जो लोग मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हैं, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हैं, क्या उनको प्रैक्टिकल वर्ल्ड छोड़ना है? नहीं, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में रहकर स्पिरिचुअल अबंडेंस आता है, जिससे कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी 3D वर्ल्ड में भी ग्रो करो, पर डिटैचमेंट भाव से। हर एस्पेक्ट को लेकर, चाहे पैसे को लेकर हो, चाहे रिलेशनशिप को लेकर हो, चारों तरफ से यूनिवर्स आपको ग्रो कराता है पहले, लेकिन उसके पहले यूनिवर्स आपको डिटैचमेंट भाव सिखाएगा, क्योंकि यूनिवर्स की जो प्लानिंग होती है आपके लिए, आपको तो पता ही नहीं है। कहीं ऐसा यूनिवर्स भी तो देखता है, परीक्षा लेता है कि भाई ये मेरा जो बच्चा है, डिवाइन बीइंग है, डिवाइन सोल है, इस लायक है कि मैं अगर इसको इतना दे रहा हूँ तो कहीं ये फिर से इस मोह माया जाल कहते हैं ना फंस जाए। तो डिटैचमेंट भाव से हमको उन सुख सुविधाओं का, स्पिरिचुअल अबंडेंस का यूनिवर्स माध्यम से यूनिवर्स उसको प्रोवाइड कराती है और आप उसको सुख भोगते हैं। क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग अगर हम यहाँ पर आए हैं तो हम दुखी होने के लिए नहीं आए हैं, हम अबंडेंस की ओर जाने के लिए आए हैं। 3D टू 5D, 5D टू 6D, 7D की ओर शिफ्ट होने के लिए आए हैं। पर इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आप अपने आप को एक छोटे से दायरे में सीमित कर लो। यू हैव टू एक्सपेंड योर ऑरा। अपने ऑरा को ओपन करिए, अपने आप को क्लिनजिंग में लेकर आइए, अपनी सोल को क्लिनस करिए, जिसको सोल एसेंस कहते हैं। सोल एसेंस कैसे पता चलेगा? आपके स्पिरिचुअल एसेंस, आपकी जो स्पिरिचुअलिटी की खुशबू है, कह लीजिए, आपकी जो एक बॉडी की कह लीजिए बॉडी की खुशबू होती है, एसेंस होता है, दैट इज़ कॉल्ड स्पिरिचुअल एसेंस। वो आपको ऑरा में दिखेगा। तो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ को लीड कर रहे हो तो आपको नीरस होकर जीना है। टर्मोइल आ सकते हैं, डार्क नाइट सोल से आपकी सोल निकलेगी क्योंकि क्लिनजिंग होगी। टावर मूवमेंट कार्ड में आता है, टावर मूवमेंट आ गया, वो आएगा क्यों कि सोल यूनिवर्स को सोल क्लिनजिंग करानी है, डेप्थ क्लियर कराने हैं। तो डरना नहीं है, विश्वास करके चलना है। कुछ नहीं होता। बस इसका एक ही फंडामेंटल है, प्रेजेंट मूवमेंट में सीखिए रहना। अभी एट प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हैं, और अपने आप को एज ए थर्ड पर्सन बनकर अपने आप को देखते चली जाइए। ओके।